डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो अप्लाई होता है हमारा किसके लिए? एसेट्स और लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल। आखिर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है क्या? ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सिर्फ सीधी सी बात याद रखनी है कि जो डेबिट और क्रेडिट है एक टर्म्स होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, ठीक है? तो और कौन देगा फिर? तो डेबिट क्रेडिट का कहा जाए तो कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? चालू है, चालू है बेटा, ठीक है? तो यही कह रहा है कि डेबिट क्रेडिट का कोई भी डेफिनेशन नहीं है। हम जो आज पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़ रहे हैं कि आखिर एसेट्स डेबिट कब होता है, कैपिटल डेबिट कब होती है, लायबिलिटी डेबिट कब होती है, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। सिर्फ ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट की क्लास है, खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज कही जाए कि जब एसेट्स, क्या कहा मैंने? एसेट्स। पुरानी वीडियोस में आप लोग बाकी की सारी चीजें देख ही चुके हो। एसेट्स क्या होता है? अगर इंक्रीज होता है, क्या होता है? तो ये डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है? क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब इस तरह से हम लिखे ना तो बहुत सारी चीजें लिखने पड़ जाएंगी, और इसको अगर सम ऑफ करें तो 2 ही पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। तो वही शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको, क्या कि जब एसेट्स, एक्सपेंस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, मीन्स जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट बैलेंस होता है, जब ये डिक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या कहा मैंने कहा कि जब ये इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज, तो इसका हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, मीन्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा। और लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल्स। क्या कि हमने मशीनरी खरीदी, वी परचेज 2 लाख रुपीज ऑफ मशीनरी। तो मशीन क्या हुआ? बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ, तो वो डेबिट होगा। रेंट पेड 2000 रुपीज, इंक्रीज हुआ ना, तो क्या होगा? ये डेबिट होगा। सैलरी पेड बढ़ाना, तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो याद रखिएगा, जब भी एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होता है, जब भी एसेट्स और एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, आप क्या करोगे? डेबिट बैलेंस करोगे, ठीक है? लेकिन जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। याद रखिएगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस एक टर्म्स है जो यूज होता है। यानी कि जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस कहेंगे, अगर डिक्रीज होते हैं दोनों तो क्रेडिट बैलेंस। आखिर इंक्रीज डिक्रीज का कैसे पता चलेगा? क्वेश्चंस में साफ साफ दिया होगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। जब भी परचेज करेंगे, एसेट्स परचेज करेंगे, एक्सपेंस पेड करेंगे, वो इंक्रीज होगा, याद रहेगा। नाउ अदर हैंड, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। मीन्स कहा जाए तो अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 2 लाख रुपीज से सेल इंक्रीज हो गया कि आवर कंपनी सेल इज इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, तो व्हाट डज इट मीन्स? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? हमारी
लायबिलिटी बढ़ गई, हमने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, बढ़ गई ना, तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन पे कर दिया तो डिक्रीज हो गई डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखना आपने कि जब कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेंट रिसीव्ड इज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू, commission received, interest received, dividend received, any kind of income which is received by the firm, always credit balance, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। घटेगी तो डेबिट बैलेंस। ठीक है, याद रहेगा। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में कई बार ना तो इंक्रीज दिया होता है ना डिक्रीज दिया होता है, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, तब क्या करेंगे आप? तो जब ऐसा नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से हमेशा इंक्रीज मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? इंक्रीज मान के, और इंक्रीज की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। मींस एसेट्स हमेशा इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। कौन से? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, डेटर, कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, गोल्ड, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, दीज आर all our assets and always debit balance। ठीक है, always debit balance। और क्या बोला मैंने? इंक्रीज मानेंगे तो यहां पे क्या होगा? कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस। कई बार आपको ट्रायल बैलेंस कहते हैं बनाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइन में जाओगे, जॉब करने जाओगे तो वहां पे भी ना कई बार हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस का भी सिंपल सा फंडा है, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं सब डेबिट में लिखते हैं, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस रहते हैं सब डेबिट में लिखते हैं, और जितने भी हमारी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू है क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, दोनों साइड टैली आ गया तो ट्रायल बैलेंस ठीक है, नहीं तो गलत है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस चेक ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या सॉरी नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर। जितनी भी लेजर्स बनाते हैं ना उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है कि क्या ये सही आया है नहीं आया। अगर वहां से सही है तो ये आपका मैथमेटिकल डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा और आपको बिल्कुल ठीक है, और इसी के बेसिस पे भी ट्रेडिंग P&L वगैरह बनाते हैं। तो एक बार दोबारा मैं सम अप करता हूं इस बात को। क्या सम अप कर रहा हूं? ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पिछली क्लासों में काफी कुछ बता चुका हूं, ये लास्ट टॉपिक है इसका। क्या कि अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस होगा, और इफ एसेट्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। नाउ इफ कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू इंक्रीज है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, और डिक्रीज है तो डेबिट बैलेंस। और इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि डेबिट इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो वी ऑलवेज अज्यूम दैट इंक्रीज है और ट्रीटेड एज एन इंक्रीज। मींस एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, एनी क्वेरी? अब क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर मैं 11th स्टैंडर्ड की अभी बात करूं कि आप क्वेश्चन कैसे करोगे, तो देखो बहुत इजी से वे में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि सर इंक्रीज है, ठीक है, देयर आर सम फॉलोइंग आइटम्स विच आर इंक्रीजिंग, प्लीज राइट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक, क्या कहेगा? इंक्रीज है, आप बताइए कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सपोज दैट स्टॉक दे दिया, बैंक दे दिया, कैश दे दिया, ठीक है, रेंट, कमीशन क्रेडिट है, सेल, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस। तो सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करो, जो मैंने सिखाया था आपको पिछली क्लासों में। क्या कि ये क्या है? स्टॉक क्या है? एसेट्स। अब एसेट्स है, इंक्रीज है तो डेबिट बैलेंस। बैंक क्या है? एसेट्स, डेबिट बैलेंस। कैश क्या है? रेंट, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। कमीशन रेवेन्यू है, डेबिट बैलेंस नहीं, क्या होगा?
क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिवेन्यू है क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड एक्सपेंस है क्या होगा? मान लो कैपिटल दे रखो, प्रोप्राइटर दे रखो, तो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। भाई कैपिटल हो गया और ये क्रेडिट बैलेंस। तो सिंपल ही चीज है, एक बार दोबारा याद कर लीजिए। क्या कहा मैंने कहा कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट बैलेंस होगा। एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट बैलेंस, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस। और क्वेश्चन में जब गिवन ना हो तो हम हमेशा एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस मानते हैं और कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू को क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, मींस इंक्रीजिंग मान के उसको ट्रीट करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है।